गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं डी सारथी क्लास 12 अकाउंटेंसी एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश मीडियम पढ़ाने जा रहा हूं। फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। मैंने आप लोगों को फोर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा चुका था। रीइश्यू ऑफ शेयर्स नहीं पढ़ाया था। और मैं आप लोगों को फोर फीचर ऑफ शेयर्स के एंट्री भी लिखवा दिया था, उस दिन बता दिया था। और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व किया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को रीइश्यू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री बता रहा हूं। जो फोर फीचर कंपनी शेयर्स को करती है तो उससे होता क्या है, कंपनी की जो कैपिटल है वो कम हो जाती है। कंपनी शेयर को फिर रीइश्यू करती है, पुनः फिर बेचती है। ठीक है, तो उसकी एंट्री है। वही 3 पोजीशन है। व्हेन रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट पार वैल्यू, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। When reissue of shares at premium value, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ऐसे होंगे। ठीक है। When reissue of shares at डिस्काउंट वैल्यू, तब बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फोर फीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट क्यों होता है, डिस्काउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ? इसलिए डिस्काउंट डेबिट नहीं हुआ क्योंकि उन शेयरों को कंपनी ने फोरफीचर कर चुका है पहले। अब फोरफीचर किया तो कुछ अमाउंट कंपनी के पास है, ओल्ड शेयर होल्डर का। इसीलिए उसी फोरफीचर से मेंटेन करने के लिए, डिस्काउंट के अमाउंट को मेंटेन करने के लिए ही फोरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट करता है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये तीनों सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो रीइश्यू का, उसमें एक एंट्री और होती है, फोर फीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो भी बैलेंस होता है फोर फीचर का, जो रीइश्यू शेयर हुआ है, जो रीइश्यू हुआ है शेयर का, उसके पार्ट का, ठीक है, उसके शेयर का फोरफीचर अमाउंट यदि कोई बैलेंस बचता है तो उसे इस अकाउंट में ले जाया जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए फोरफीचर ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। राइट। मैं आप लोगों को आज एक सवाल बताने जा रहा हूं, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, Himalaya Company Limited issued for public subscription of 120,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as under application ₹3 per share, on allotment including premium ₹5 per share, on first call ₹2 per share, on second and final call ₹2 per share. Applications were received for 160,000 shares. Allotment was made on pro rata basis. Excess money on application was adjusted against the amount due on allotment. Rohan Home 4,800 shares were allotted, failed to pay for the 2 calls. These shares were subsequently forfeited after the second call was made. All the shares forfeited were reissued to Tina as fully paid at ₹7 per share. ठीक है। अलॉटमेंट में आपका प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम का इसमें ₹2 है, ₹2 और ₹3 अलॉटमेंट का है।
तो जनरल एंट्री कर रहे हैं हम, हिमालय कंपनी लिमिटेड के बुक में जनरल कर रहे हैं। तो फर्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आए 160,000 का, 160,000 इंटू 3, 160,000 इंटू 3 तो होगा 4,80,000 रुपीज, 4,80,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसका सेकेंड होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक्सेस मनी जो कंपनी को मिले 40,000 शेयर्स ओवर आए, ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहां पर क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो 1,20,000 इशू किया, 1,60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए, तो कितने ज्यादा हुए, ओवर कितने हुए, 40,000 शेयर्स। ठीक है, तो ये 40,000 शेयर का है, ये कितने का है, 40,000 शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ है। परंतु बट शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे कितने शेयर सके अमाउंट, तो 1,20,000 शेयर सके एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसलिए मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल में 120,000 का ही अमाउंट जाएगा, 3,60,000 रुपीज। एक्सेस रुपीज हुए उसको हमने एडजस्ट कर दिया कहां, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है। तो 40,000 शेयर ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो 40,000 इंटू 3, 1,20,000 रुपीज, राइट। तो इस तरह से इसका मतलब यह है कि 120,000 रुपीज अलॉटमेंट के नहीं रिसीव्ड होंगे। क्यों, कि वो पैसे तो कंपनी में जमा है, डिपॉजिट है। ठीक है, अब हम 3 चलते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। 5 रुपीज दिया है अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में 5 इंटू करेंगे, 1,20,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 लाख। टू शेयर कैपिटल, वास्तव में अलॉटमेंट का क्या वैल्यू है, 3 रुपीज, तो 120,000 इंटू 3 जो शेयर कैपिटल में जाएगा 3,60,000 रुपीज, राइट। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम 2 रुपीज, प्रीमियम 2 रुपीज, तो 120,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज प्रीमियम का है। अब अलॉटमेंट के मनी रिसिव्ड होंगे, तो कितने मनी रिसिव्ड होंगे, इतना नहीं होगा, 1,20,000 रुपीज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कंपनी में ही है, पैसे रिटर्न नहीं किया कंपनी, तो उतने कम मिलेंगे, 1,20,000 रुपीज कम मिलेंगे। तो मिलेंगे कितने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000 रुपीज मिलेंगे। फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपीज का है, तो 120,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2,40,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें फर्स्ट कॉल के जो पैसे हैं वो पूरे नहीं मिले, क्यों, रोहन होम 4,800 शेयर्स वेयर अलॉटेड फेल टू पे फॉर द 2 कॉल्स। रोहन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 4,800 शेयर है, वो दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के। तो फर्स्ट कॉल के कितने रुपये नहीं दिए, तो 4,800 इंटू 2 इज इक्वल टू 9,600 रुपीज उन्होंने नहीं दिया। तो हमने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो 2,40,000 रुपीज में 9,600 रुपीज नहीं मिले, रिसीव्ड नहीं हुआ, तो रिसीव्ड हुआ कितना, 2,30,000
₹400 मिले टू शेयर कैपिटल 2,40,000 रुपीज। राइट, आया समझ? अब इसको मैं मिटाता हूं, फिर आगे इधर बनाऊंगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी ₹2 का है, तो 2,40,000, ₹2,40,000। ये रिसीवेबल फाइनल कॉल मनी एट होगा। इसके भी पैसे मिलेंगे, तो फिर अभी 9,600 नहीं मिलेगा रोहन का, ठीक है। ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इतने ही मिलेंगे यहां भी। ये होगा 2,30,400, कॉल इन एरियर 9,600 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,40,000 रुपीज। रिसीव्ड फाइनल कॉल मनी ये हो गया। इसके बाद कहा है कि रोहन का जो शेयर है उसे फॉरफीचर कर लिया गया, तो फॉरफीचर की एंट्री होगी। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसे पूरे अमाउंट मांगे गए हैं ₹10, तो यहां हो जाएगा, ये डेबिट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000 रुपीज। और फर्स्ट कॉल का कितने अमाउंट नहीं मिले? 9,600। सेकेंड कॉल के कितने नहीं मिले? 9,600 रुपीज। ठीक है, बाकी जब्त हो गए, बाकी फॉरफीचर हो गया डिफरेंट अमाउंट। तो ₹28,800 फॉरफीचर हो गए। इसका अलॉटमेंट और किसके पैसे? एप्लीकेशन के रुपये, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट के 3, 6,
नहीं, 6 6 12 8 20 11 9 20 8 28 2 2 4। ठीक है, इतने अमाउंट फोर फीचर हो गए। शेयर फॉर फीचर। अब हम लोग री इशू करेंगे। 7 रुपये डिस्काउंट पर इशू हुआ है। कितने पर? डिस्काउंट पर। तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, देखिए ये होगा 4800 इंटू 7, ये होगा 4803, ये होगा 4800 इंटू 10। 7 के रेट से सेल किया है टीना को, तो कितने होते हैं? 7 शून्य 7 शून्य 7 8 56 और 7 चौक 28 28 5 33, 33,600 रुपीज मिले। कितने कम में बेचे? 3 रुपीज लेस पर बेच दिया, डिस्काउंट पर बेच दिया। 10 रुपीज रेट को 7 रुपीज में सेल किया, तो कितने कम पर किया? 3 रुपीज। तो 3 8 24 3 चौक 12 2 14, 14,400 रुपीज डिस्काउंट में बेच दिया। ये हो जाता है 48,000। री इशू ऑफ शेयर्स। अब हम देखेंगे इसके जो बैलेंस है, फोर फीचर हुआ है, शेयर का फोर फीचर हुआ है 28,800 रुपीज। इसी से वो मेंटेन किया, इसी अमाउंट को देख करके कम कीमत पर री इशू किया है 3 रुपये। तो कितने कम पर किया? 14,400। इसमें माइनस कर देंगे, देखिए बैलेंस कितना हुआ? 14,400। यही जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो उसकी एक एंट्री हो जाएगी। आ रहा है समझ? जो शेयर री इशू होता है उसका कोई फॉरफीचर बैलेंस है तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हमने देखा कि फॉरफीचर कितना हुआ है 28,800 और कम कितने में बेचा? 14,400। तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, यहीं से मेंटेन करता है। तो इतने रुपए हम यहां घटा दिए तो बचे कितने? इतने रुपए बच गए 14,400। तो उसकी एक एंट्री होगी। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 14,400 14,400। फॉर फीचर अमाउंट बैलेंस टू बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व
ये इस तरह से आपका पूरा जनरल बनता है। समझ आ रहा होगा? समझ आ रहा होगा, आना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। कमेंट नहीं हो रहा है, कमेंट आप लोग कीजिए, तब फिर उसको सही ढंग से बनाया जाएगा। और ठीक है, राइट। इसमें फिर बैलेंस शीट बनाने बोला है, बहुत बड़ा सवाल है। फिर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं इसको मिटा के ना। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंतर्गत आएंगे शेयर कैपिटल। हम दर्शा देते हैं 12 लाख, 1,20,000 into 10, 12 लाख। इसमें आ जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व 14,400, 14,400। ये हो गया हमारा ये साइड। अब आएगा एसेट्स। करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12 लाख 14,400। ये आपका बैलेंस शीट बन गया। आया भाई समझ? ठीक है, तो आज के लिए एक ही सवाल बताया हूं, कल आगे फिर बढ़ता हूं।
जरूर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेशन दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब फिर हम कुछ आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।